नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको नौमांश चक्र से जुड़े यानी कि D9 चार्ट से जुड़े कुछ आपको ज्योतिष शास्त्र के सूत्र बताने जा रहा हूँ। नौमांश चक्र का हम लोग फलादेश उसी तरह से करते हैं जिस प्रकार जन्म कुंडली का विचार करते हैं। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातक कई बार ऐसा जूझ रहा होता है, उसको जीवन में कई बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, धन की कमी होती है, सुख की कमी होती है। कारण नौमांश चक्र में ग्रहों की कमजोरी या ग्रहों की दुर्बलता होती है। ये ठीक उसी प्रकार है कि जन्मांक चक्र आपका शरीर को प्रदर्शित करता है और नौमांश चक्र आपकी आत्मा को, कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर संभव नहीं है, उसी प्रकार नौमांश के बिना केवल जन्मांक चक्र पे फलादेश कर देना संभव नहीं है। नौमांश चक्र आपका बेसिकली बताता है आपके सूक्ष्म सफलताओं को, आपका पूरा गृहस्थ जीवन, आपका वैवाहिक, आपके दाम्पत्य जीवन को और आपकी उन ऊंचाइयों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, और आपके गुप्त राज को कहीं ना कहीं आपको ये प्रदर्शित करता है आपका नौमांश चक्र। इसमें सभी कुछ आ जाता है। नौमांश चक्र का पहला सूत्र है कि जातक का जन्म प्रातः काल हो, दिन का हो, दोपहर का, और उसके नौमांश चक्र में चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर हो, क्योंकि चंद्रमा की केवल एक ही दृष्टि, सातवीं दृष्टि, यानी कि गुरु चंद्रमा आमने सामने होने चाहिए। तो ये गज केसरी हो गए। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं महान, महाधनवान, ऊंचाइयों को सफलता प्राप्त करने वाला, राजा का प्रिय। अब आज के टाइम पे राजा का मतलब हो गया शासन प्रशासन, यानी कि सरकार का प्रिय होता है ऐसा जातक। महासुख, सारे सुखों को भोगने वाला ऐसा होता है। नाना प्रकार की संपत्तियां, वाहन उसके पास बहुत सारे होते हैं। दूसरा सूत्र है कि नौमांश में यदि मंगल पे शुक्र की दृष्टि हो, यानी कि शुक्र की केवल एक ही दृष्टि है, इसका मतलब वो आमने समसप्तम का, यानी शुक्र मंगल आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं जीवन में एक बार लालछन का शिकार अवश्य होता है, यानी कि उसके ऊपर स्त्री वर्ग का श्राप हमेशा रहता है। इस वजह से इस जन्म में उसका दाम्पत्य, उसका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह पाता है, दाम्पत्य में वो रोमांच नहीं आता है, कहीं ना कहीं नीरसता, उदासीनता या अंधकार में जैसा प्रतीत होता है। ये कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग के श्राप के कारण होता है। तीसरा सूत्र है कि कोई भी 3 ग्रह उच्च राशि या स्वराशि के हों, तो ऐसा जातक भी बेहद सफल और उच्च पद को हमेशा प्राप्त करने वाला होता है, महाधनवान होता है। तो इनमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में अगर मैच कर रहे हैं तो निस्संदेह आप कहीं ना कहीं सफल और कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होंगे। जय बाबा की।